नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। राहु केतु के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि राहु केतु क्या हैं, उनकी आकृति कैसी है, ये कैसे उत्पन्न हुए और ये कैसे फल करते हैं, और साथ साथ में जो उनके बारे में भ्रम फैलाए जाते हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि राहु केतु को अगर राशियों का स्वामित्व नहीं है तो इसका अर्थ उनको भावों का स्वामित्व भी नहीं है। परंतु उनके बारे में ज़्यादा श्लोक कहाँ प्राप्त होते हैं? हमें दशा फल में। जब हम दशा का अध्ययन करेंगे तो उसमें जाकर उनके ज़्यादा श्लोक हम पढ़ सकते हैं किसी भी पुस्तक में। परंतु उनको लंबी लंबी दशा प्राप्त है, महादशा प्राप्त है, तो उनका महत्व भी उतना ही हो जाए जितने बाकी 7 ग्रहों का है। अगर उनको स्वामित्व नहीं है राशियों का या भावों का, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनका महत्व कम हो जाता है। वो कोई भूत प्रेत है, वो देवता है, उनका उतना ही महत्व है जितना बाकी 7 ग्रहों का दशाओं में हम देखते हैं। तो उनके बारे में ये जानना कि वो फल कैसे करते हैं, ये भी हमें श्लोकों से ही प्राप्त होता है। आज मैंने फिर 2 श्लोक लिए हैं और ये 2 पुस्तकों से लिए हैं। पहला जो श्लोक है ये फल दीपिका से लिया गया है और दूसरा श्लोक वेद होरा प्राशर जी से लिया है। अर्थ दोनों के लगभग समान ही है। मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हो सकता है आपको कुछ असमानता दिखाई दे, परंतु फिर भी अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। हम ये जानना चाहेंगे कि राहु और केतु जब किसी भाव में स्थित होते हैं, किसी के युति बनाते हैं या फिर अकेले हैं, तो वो कैसे फल करेंगे, श्लोक उनका व्याख्यान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला श्लोक लेंगे जो कि फल दीपिका से है। मैं फिर भी लिख देता हूं, फल दीपिका। ये पहला श्लोक जो है ये फल दीपिका से लिया गया है। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो क्या लिखते हैं फल दीपिका में? तमो ग्रहो शुभारूढ़ो संबंधो येन केन चित। तमो ग्रहो, जहां शब्द ये आ जाए तमो ग्रहो, तो हमें जान लेना चाहिए कि राहु के बारे में बात की गई है। जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तमोगुण का मतलब है अशुभ गुण। बाकी सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शनि की तरह ही राहु केतु भी, ये 5 अशुभ ग्रह हैं। ये फल भी वैसे करते हैं, शुभ भी अशुभ भी उन्हीं की तरह। परंतु ये
स्मोकी ग्रह है, छाया ग्रह है। स्मोकी का अर्थ है जिधर से हवा का रुख हुआ उसी तरफ हो चले। जिसके साथ बैठे हैं उसके प्रभाव की तरह काम करते हैं, उसी की तरह करते हैं। जिस स्थान में बैठे हैं उसके स्वामी के स्वभाव की तरह फल करते हैं। और शुभ या अशुभ भाव जिसमें बैठे हैं उसकी तरह ही फल करते हैं। परंतु श्लोक क्या कहते हैं ये भी हम जान लें। तमो ग्रहो शुभारूढ़ो संबंधो येन केनचित्। कहते हैं राहु केतु अगर शुभारूढ़ो, अगर शुभ स्थान में बैठे हैं। एक छोटी सी पत्रिका बना लेते हैं। शुभ स्थान कौन कौन से, तकरीबन सभी को मालूम है। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण। कोई भी पत्रिका बना लें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब ये वृष राशि की पत्रिका है। शुभ स्थान कौन से हैं? केंद्र और त्रिकोण। मान लीजिए राहु यहीं पे बैठा है। शुभ स्थान के साथ साथ अगर वो शुभ राशि के साथ भी हो तो फिर सोने के सुहागे की बात हो जाती है। शुभ राशियां कौन है? शुभ ग्रहों की। शुभ ग्रह कौन है? 2 ही हैं, गुरु और शुक्र। नैसर्गिक तौर पर जिसे हम कहते हैं बुध अगर अकेला है, चंद्रमा अगर पक्ष बली है। गुरु की कौन सी राशि है? धनु और मीन। शुक्र की वृष और तुला। ये 4 राशियां हैं। अब केंद्र की और त्रिकोण की बात की है, यानी अगर राहु केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है तो इसका अर्थ है केंद्र को हमेशा हम शुभ भाव कहते हैं और त्रिकोण 1 5 9 को हम योगकारी कहते हैं। पूर्ण योगकारी, जैसे ये शनि की 2 राशि आगे तो शनि पूर्ण योगकारी हो गया, वो ग्रह की बात। मगर ये 2 भाव, ये तीनों भाव 1 5 9 जो है ये योगकारी हो गया, ये भी शुभ है। और केंद्र के भाव तो शुभ है ही है। अगर राहु केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है तो वो शुभ फल ही करेगा। मगर कब? संबंधो येन केनचित्। अगर उसका संबंध, उसकी युति किसी के साथ नहीं है, अगर वो अकेला। अब राहु यहां पे सूर्य की राशि में तो बैठा है मगर भाव क्या है? शुभ है। शुभ भाव में बैठा है तो ये शुभ फल करेगा। आगे उन्होंने अगली लाइन में क्या कहा है, फिर थोड़ा और विस्तार लेते हैं। अंतरदशा निरूपेण भावेतम योगकार को। अब राहु फल कब देगा? जब उसकी महादशा आएगी। अगर किसी राहु या केतु की महादशा आई तो कहते हैं उनको किसी भी भाव का या राशि का स्वामित्व तो नहीं है, तो फिर वो फल कैसे करेंगे? अब वो चौथे भाव में बैठे हैं, ये सुख भाव है, तो यहां से शुभ भाव में बैठे हैं और अकेला संबंध येन केनचित्, किसी के साथ संबंध भी नहीं है, तो ये यहां पे शुभ फल करेंगे। और किसका राशि में बैठे? सूर्य के, तो ये सूर्य के फल भी करेंगे। मगर जब इसके अंतर
अंतर्दशा निरूपेण भावेताम योग कारको। अगर उसकी महादशा के अंतर किसी योगकार को, योगकारी ग्रह की, योगकारी जैसे अगर छठा भाव क्या है योगकारी, नवम क्या है योगकारी, अगर केंद्र के स्वामी लगन के शत्रु नहीं है, मित्र है, तो वो भी योगकारी कराते हैं। अगर उनकी अंतर्दशा आ गई तो ये बहुत अच्छा फल करते हैं। राहु, अगर राहु यहां पे है तो इस भाव का फल तो करेंगे, मगर किसके राशि में है, बुध की राशि में है, तो बुध का फल भी करेंगे। क्योंकि जिसकी राशि में बैठते हैं, जिसके संग में बैठते हैं, क्योंकि ये स्मोकी ग्रह है, छाया ग्रह है। जैसे इंसान की छाया, जिधर इंसान तुरता है उसकी छाया उसके पीछे पीछे हो लेती है, तो ये जिसके भाव में बैठते हैं, जो उसका स्वामी है, भाव का फल तो करेंगे, तो उस भाव के फल के जो स्वामी है उसका फल में भी योगदान देंगे। तो तमो ग्रहो शुभारूढ़ो समन्तो येन केनचित। अगर राहु केतु शुभ भाव में बैठे हैं और उनका किसी के साथ संबंध नहीं है, अकेले हैं, तो वो शुभ फल देंगे। आगे बताया है उनकी महादशा के अंतर किसी योगकारी ग्रह की अंतर्दशा आ गई, भावेतम योगकारी आ गई, तो वो और भी प्रबल फल देंगे, शुभ फल देंगे। ये मन से निकाल दीजिए कि राहु केतु शिव अशुभ फल देने को ही है। ये मैं नहीं कहता, ये श्लोक कहते हैं। मन से डर को निकाल दीजिए कि राहु केतु कोई भूत प्रेत है। ये भी उतने ही पूजनीय और सम्मानित देवता है जितने पहले सूर्य से शनि तक है। हाँ, इनको राशियों का स्वामित्व नहीं है, जिसके कारण इनको भावों का भी स्वामित्व नहीं मिलता। बस इतना ही अंतर है। अगर सूर्य मंगल शनि अशुभ फल दे सकते हैं, तो ये भी वैसे शुभ फल अशुभ देते हैं और शुभ भी देते हैं, कोई अंतर नहीं है। चलो दूसरा श्लोक की बात करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या है, ये बृहत होराप्राशर से लिया गया है ये वाला श्लोक। इसमें क्या कहा, यद भावेश युतो वापि, यद भावेश युतो वापि यद समागतो। ठीक नहीं, मैंने बताया शुरू में कि इनमें समानता है। हो सकता है आपकी नजर में कुछ असमानता हो, मैंने इसीलिए दोनों श्लोक लिए हैं। यद भावेश युतो वा अपि यद समागतो तत्फलानि प्रबलो परिदेशांत तमोग्रहो। तमोग्रहो राहु केतु की बात की गई है। यद भावेश युतो वा अपि, अगर राहु केतु यद भावे, जिस भावेश के 12 भाव हैं, उनके में 12 राशियां हैं, उनके जो स्वामी हैं उन किसी भी भावेश के साथ वो उनकी युति है, तो या फिर यद समागतो, जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, तो क्या है, तत्फलानि प्रबलो, वहां का फल वो बड़ी प्रबलता से करते हैं, वहां का फल वो बड़ी प्रबलता से करते हैं। पर देशांत तमोग्रह, ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं
या जिस भावेश के साथ बैठते हैं उसका फल तत्फलानि प्रबलो, बड़ी प्रबलता के साथ करते हैं। यानी अगर मान लीजिए राहु यहां पे बैठा है, तो राहु 12वें भाव में बैठा तो स्वतः केतु जब कहां चले जाएगा, यहां। यानी तो 12वें भाव का राहु फल बड़ी प्रबलता से करेगा। जो फल चाहे शुभ चाहे अशुभ भाव में बैठा है, जिस भाव में भी बैठा है उसके फल बड़ी प्रबलता से करेगा। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे बुध के साथ बैठा, बुध के साथ राहु है, तो केतु यहां आ जाएगा। अब बैठा कहां है राहु, यदा समागतो, लगन में बैठा है, तो लगन का फल करेगा। पहले तो लगन का फल, लगन से क्या है हमारे शरीर में स्वास्थ्य के बारे में राहु क्या करता है, यानी हमने पिछले पाठ में पढ़ा है, राहु बाहु बल करे तो बल का स्वामी है, तो वो बल की बात करता है, शरीर की बात करता है। अब युति किसके साथ है, बुध के साथ। बुध कहां का स्वामी है, पंचमेश का और धनेश का, तो वो पंचमेश और धन भाव का भी फल करेगा। बुध के जो न फल हैं उनमें भी उसका योगदान होगा, और करेगा कैसे, तत्फलानि प्रबलो, प्रबलता से करेगा, प्रबलता से करेगा। मान लो राहु या केतु के साथ यहां मंगल के साथ बैठा है, मंगल के साथ राहु, तो केतु यहां आ गया। तो राहु रोग ऋण शत्रुता के फल भी करेगा। यानी मंगल कहां का स्वामी है, 12वें का और अष्टम का। और ये भी देखिए, ये सप्तम का, सॉरी सप्तम से ये 12वें बैठा है, तो ये अच्छा नहीं कहते, मगर ये कह देना कि ये अंगारक दोष हो गया, ये गलत है। उसके राहु मंगल को कमजोर जरूर करता, मगर मंगल के फल भी करेगा, मंगल के स्थानों के फल भी करेगा। यहां श्लोक में यद भावेश युतो वापी, अगर मंगल को कमजोर कर दिया, मगर मंगल के भावों के फल भी तो वही करेगा, और करेगा भी तत्फलानि प्रबलो, और प्रबलता से करेगा। और यहां क्या कह दिया जाता है कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसे कृपया इन बातों में मत जाइएगा। अपनी दक्षिणा जरूर लीजिए, मैं ये नहीं कहता ना लीजिए, आपने समय दिया है, परंतु नाजायज नहीं, ये कहकर कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो अगर मंगल को कमजोर किया तो सप्तम के तो करेगा, चाहे जैसा भाव है वैसे फल करेगा, मगर स्वामी किसका है, सप्तम का और 12वें का। सप्तम के संबंधी भी फल करेगा, 12वें के भी करेगा। हाँ, ये देख लेना चाहिए वो कहाँ बैठा है, सप्तम से 12वें बैठा है, सप्तमेश के साथ ही बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है, तो यहां कह सकते हैं भी अच्छा नहीं है। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया राहु केतु से डरिए मत, है नहीं। और इसके क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं जब बुरा असर अशुभ होता है, तो उसके बारे में भी अगले पाठ में चर्चा करेंगे, है नहीं। एक पाठ भी हो सकता है, उसके 2 पाठ भी हो सकते हैं। क्या साइन होते हैं, कैसे चिन्ह मिलते हैं, हमें कैसे महसूस होता है, और उसके साथ साथ एक पाठ में जो मेरे सज्जनगण जाते हैं कि कुछ तो उपाय बताइए, तो वो भी उपाय का भी एक पाठ जरूर होगा। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।